नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रैवलर कपल पर। अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि वहीं से हमारी जयपुर यात्रा की शुरुआत हुई थी। और आज के इस एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे जयपुर के कुछ और ऐतिहासिक और खूबसूरत स्थानों पर, जिसकी शुरुआत हो रही इस शानदार हवा महल से। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 5, राजस्थान यात्रा। दोस्तों, हवा महल को पैलेस ऑफ विंड्स भी कहा जाता है। इसे 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने बनवाया था। इसकी खास बात यह है कि इसकी 953 छोटी छोटी खिड़कियां, जिन्हें झरोखे कहा जाता है। पहले के जमाने में यहाँ राजघराने की महिलाएं बिना बाहर आए शहर का नज़ारा देखा करती थी। वाकई दोस्तों, जयपुर को पिंक सिटी ऐसे ही नहीं कहा जाता। हर कोना इतिहास से भरा हुआ है। दोस्तों, हवा महल के अंदर जाने से पहले यहाँ बना ये खूबसूरत वाटर फाउंटेन, ये भी आपका खास ध्यान खींचता है। पुराने ज़माने में ऐसे फाउंटेन सिर्फ सजावट के लिए नहीं होते थे, बल्कि आसपास के माहौल को ठंडा रखने के लिए भी होते थे। जयपुर की दोपहर की गर्मी में ये पानी की ठंडी ठंडी फुहारें सच में बहुत सुकून देती है, आंखों को भी बहुत सुकून देती है। चलिए तो अब अंदर चलते हैं और देखते हैं इतिहास इस हवा महल का। हवा महल की ये सीढ़ियाँ एंटिस की डिजाइन की बनी हुई है। इन सीढ़ियों में पत्थर को इस तरह से काटा गया है कि पैर फिसले नहीं, चाहे बारिश हो या नमी। लगभग 200 साल पहले, जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तब इतनी एडवांस इंजीनियरिंग सोचना अपने आप में कमाल की बात है। सामने किसी का प्री वेडिंग फोटोशूट चल रहा है। दोस्तों, हवा महल की सबसे बड़ी पहचान है इसके ये खूबसूरत झरोखे। पूरे हवा महल में लगभग 953 छोटे छोटे झरोखे बने हुए हैं। इन झरोखों का डिजाइन ऐसा है कि बाहर की ठंडी हवा अंदर आती रहती है और अंदर का तापमान अपने आप में ठंडा बना रहता है, यानी उस जमाने का नेचुरल एसी। इन झरोखों की खास बात यह है कि राजघराने की महिलाएं यहाँ से बाहर का मेला, सड़कें और त्योहार देख सकती थी, लेकिन बाहर से उन्हें कोई नहीं देख पाता था। हेलो दोस्तों, ये हम हैं आपको हवा महल की सैर कराते हुए। तो अभी आपको हवा महल की सैर कराने के बाद हम यहाँ से निकलते हैं अपने अगली मंजिल के लिए, सिटी पैलेस के लिए है आपको दिखाने के लिए। चलिए चलते हैं सिटी पैलेस की ओर। हवा महल के बाद हमारा अगला स्टॉप है जयपुर सिटी पैलेस। ये पैलेस जयपुर के दिल में स्थित है और इसे महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा 18वीं शताब्दी में बनवाया गया था। सिटी पैलेस आज भी जयपुर के शाही परिवार का निवास स्थान है और इसका एक हिस्सा म्यूजियम के रूप में आम लोगों के लिए खुला है। यहाँ आपको देखने को मिलता है शाही पोशाकें, पुराने हथियार, राजघराने के इस्तेमाल की चीज़ें और खूबसूरत राजस्थानी आर्किटेक्चर।
सिटी पैलेस के अंदर का म्यूजियम हॉल सच में कमाल का है। यहाँ कदम रखते ऐसे लगता है जैसे हम सीधे राजाओं के ज़माने में पहुँच गए हो। यहाँ अलग अलग गैलरीज में आपको देखने को मिलेगी राजाओं महारानियों के शाही कपड़े, हाथ से की गई बारीक कढ़ाई, रेशम और मखमल जैसे महंगे कपड़े और पुराने ज़माने की पगड़ियाँ एवं आभूषण। सिटी पैलेस का एक बड़ा हिस्सा आज म्यूजियम में बदल दिया गया है, जहाँ आम लोग जयपुर के शाही इतिहास को बहुत करीब से देख सकते हैं। यह म्यूजियम कई हिस्सों में बटा हुआ है, जैसे दीवाने आम, दीवाने खास, हथियारों की गैलरी और रॉयल कॉस्ट्यूम्स गैलरी। अगर आप इतिहास और रॉयल लाइफस्टाइल में दिलचस्पी रखते हैं तो यह जगह जयपुर में मस्ट विजिट है। ये राजकुमार के कपड़े हैं और कुछ हथियार आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ मेडल्स वगैरह अवार्ड्स रखे गए जो राजाओं महाराजाओं द्वारा प्राप्त किए गए हैं। इसके आगे कुछ और ये राजाओं द्वारा और राजकुमारों द्वारा पहने गए कपड़े हैं जो यहाँ पे प्रदर्शनी में रखे गए। ये देखिए बच्चों के कपड़े हैं ये। सिटी पैलेस म्यूजियम में रखी सबसे अनोखे और मशहूर चीज़ों में से ये है विशाल चांदी के पानी के घड़े। इन घड़ों को गंगाजली कहा जाता है और ये दुनिया में सबसे बड़े चांदी के बर्तन माने जाते हैं। इनका इस्तेमाल महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने 1902 में किया था जब वे इंग्लैंड गए थे। उन घड़ों को गंगा जल भरवा कर साथ ले जाया गया ताकि विदेश में रहते हुए भी पवित्र जल का उपयोग किया जा सके। हर घड़े का वजन लगभग 340 किलो है और ऊंचाई करीब 5 फीट के आसपास है। कछुआ का काठियावाड़ी वर्क, इसके ऊपर रानी का ड्रेस मटेरियल आप बेटर जानते हो, उसके विंग से वर्क है, नाइट में चमक। जयपुर फेमस होता 100 ग्राम के रजाई के लिए, रजाई की कवर वगैरह, इसको 79% अवार्ड मिला। गर्मी सर्दी दोनों से यूजफुल है। सर्दी में गर्मी। मार्बल का चेस है, मार्बल का होता है जिसपे गोल्ड का मीनाकारी वर्क है। 1 से 5 फुट लेने के लिए 20 HP की कारपेट मिला था। एक यहाँ के 3rd नंबर किंग थे सवाई माधो सिंह फर्स्ट किंग का टोटल कैसी बैठता 7.5%। तो दोस्तों यहाँ से हम सिटी पैलेस से लेते हैं विदा और चलते हैं जंतर मंतर की तरफ, जो बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। वहाँ पे जाके दिखाते हैं जंतर मंतर के बारे में आपको। देख रहे हैं जंतर मंतर, इसकी स्थापना जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने 1728 में की। और यहाँ जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे टोटल वर्किंग कंडीशन में तब है जब सन है और सनलाइट पे अपना वर्क करेंगे। जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखें उसका नाम है यंत्र। ये 7 मेटल्स का बना हुआ और 360 डिग्री के एंगल पे बना हुआ है। इसके यूज के बनाने में जर्म देखें अभी सेंटर में हॉल जयपुर माना है। हॉल के ऊपर देखिए जो गोल वाला पॉइंट देखे ना नॉर्थ पोल लाइन निकल रही है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। नीचे जो लास्ट लाइन देखे ना सेंटर से डिवाइड कर रहा है इक्वेटर लाइन। इक्वेटर के नीचे देखेंगे यहाँ छोटे पे अक्सर लिखे हुए हिंदी में। फिंगर की डायरेक्शन देखिए मार्बल पे टॉप पे 6 लिखा हुआ हिंदी नंबर 6 8 9 10 11 and 12 6 to 12 morning and after 12 to 6 7 and 10 calculation, so that's a fear।
ये वॉच जो टाइम शो करेगा जयपुर का लोकल टाइम, ये जो IST वाला बस से लिया जा रहा है, तो 3:1 जयपुर का लोकल टाइम, उसमें 23 मिनट सेट कर दें तो पूरा 3:24 चेक करो। What side we have the dark? देखिए हम ये जो इंस्ट्रूमेंट देखें MSP डायल है ना, MSP वी हैव 2 MSP और सदर्न एंड नॉर्दर्न, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया फॉर सदर्न एंड जस्ट वी इसी टाइम की कैलकुलेशन होगा। रॉड देखिए उसकी शेड में आ रहा है, उसकी बैंड है बहुत ठीक है वो देखो ना। अब पूरा आपका 3:2 जयपुर का, उसमें वही 23 मिनट सेट कर रहे हैं, नॉट 3:25। और ये जो डायल है 6 मंथ वर्क करेगा, आफ्टर 6 मंथ ईच अदर यंगर गैप्स द मार्बल इज ऑल देयर एंड दैट साइड मिसिंग पार्ट इज हियर। वायर की सेंटर में आप आयरन प्लेट देख रहे हैं, गोल वाली जो रिंग लगा हुआ है, इससे बना गया सन सूर्य। इसकी शेड अगर मार्बल पे होगा ये वर्क करेगा, उसके गैप्स में होगा मिसिंग पार्ट में देन बी पार्ट। और मेरे हाथ की शेड देख रहे हैं, नीचे जो लाइन देख रहे हैं ये वाला ये लाइन देख रहे हैं, इक्वेटर से सिर्फ सदर्न हेमिस्फीयर टॉप साइड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर डाउन साइड। मेरे हाथ की शेड देखे वहाँ नीचे हिंदी में लिखा है मकर, देखो ना यहाँ सेकंड नंबर लिखा है धनु कोण, थर्ड नंबर लिखा है वृश्चिक मीन, फिर आ गया 20 सेकेंड, उसमें टाइम की एक्यूरेसी है 2 सेकेंड, 20 से 10 टाइम से, तो इसकी एक्यूरेसी भी 10 टाइम और एक्यूरेट। तो ये सेम प्रिंसिपल इस वॉल में वाइट कलर का मार्बल दिख रहा है आपको, दोनों तरफ डायल बना हुआ जैसे वहाँ बना, वॉल की शेड जहाँ मार्बल पे आएगा वहाँ से लोकल टाइम लेंगे, उसमें वही 23 मिनट सेट करेंगे बाई IST में। टाइम में रेनोवेशन के कारण बंद की। तो ये था 18वीं सदी का खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर, जिसे महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय जी ने बनवाया था। अभी हम लंच करके आमेर फोर्ट के लिए निकलेंगे आगे के सफर के लिए। दोस्तों लंच के बाद हम निकल पड़े हैं जयपुर की शान आमेर किला देखने। ये किला अरावली पहाड़ियों पर स्थित है और इसे 16वीं सदी में राजा मानसिंह जी ने बनवाया था। आमेर किला अपनी विशाल दीवारों, शीश महल, दीवाने आम और दीवाने खास के लिए दुनिया भर में फेमस है। यहाँ से जयपुर शहर का नज़ारा भी बहुत ही शानदार दिखाई देता है। दोस्तों इस किले की भव्यता देखकर सच में समझ में आता है कि राजाओं की जिंदगी कितनी शाही हुआ करती थी। आमेर किला सिर्फ ऐतिहासिक जगह ही नहीं बल्कि बॉलीवुड मूवी की फेवरेट शूटिंग लोकेशन भी है। यहाँ कई बड़ी फिल्मों के सीन शूट किए गए, जिनमें फेमस है जोधा अकबर, मुगले आजम और बाजीराव मस्तानी। ये सामने आपको चौक दिख रहा है, इस चौक को बोलते हैं जलेब चौक। आपने साथ मूवी देखी? कौन सी? हम साथ वहाती पे आते ना, वो इसी गेट से एंटर करते हैं। आज भी रोज सुबह 8 से 11 बजे तक यहाँ अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा, इसलिए अगर वीडियो की पिक्चर क्वालिटी थोड़ी कम लगे तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। लेकिन जगह की खूबसूरती इतनी ज़्यादा है कि हम शूटिंग नहीं रोक पाए। सामने आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं दीवानी आम पब्लिक ऑडियंस। बीच में राजा बेटा करता है, साइड में मंत्री, बाहर बेटा करते हैं कि आम जनता का फैसला वो यही करता है। तो दीवानी आम में आपको देखिए कुंडा का 48 पिलर है, इसमें 16 मार्बल के हैं, 32 है अफगानिस्तान। अगर आपने हाथी की सूंड दिख रही है, हाँ। हिंदू आर्ट। नीचे डाउन साइड फ्लावर दिख रहा है आपको, यह है मुगल आर्ट। इस पूरे पर इसको हिंदू आर्किटेक्चर मुगल आर्किटेक्चर दोनों का मिक्स करके फिर बनाया गया। बीटरूट, गाजर, वाटरमेलन के दाने उनके बने हुए हैं, सारे ऑर्गेनिकल है, वेजिटेबल है। लीफ पेंटिंग जैसे धूप पड़े, बरसात पड़े, सर्दी गर्मी कुछ ही पड़े, आज ही पेंटिंग जैसी भी वैसी है। इस पेंटिंग वाली नीचे वेज वाले भी आज हमारे नीचे बनाते हैं। आपने नाम सुना जी? तो को लिक्विड करके ये है दीवाने खास। यहाँ पे सिर्फ शाही परिवार के लोगों को ही इजाज़त थी आने के लिए। और ये है शीश महल।
इसी शीश महल के सामने मुगल आजम मूवी के फेमस गाना जो है जब प्यार किया तो डरना क्या, उसकी शूटिंग हुई थी। नीचे बताया राजा मानसिंह की थी 12 रानी, जो राजा मानसिंह ने सबसे पहली रानी बोलते हैं मैं रानी पट्टानी बोलते हैं। इस बोल से लेके इस बोल तक ये एक रानी का पार्ट है। ये उस जमाने का रानी का लग्जरी पार्ट है। इसमें ठंडा पानी, गर्म पानी, गुलाब इसके ऊपर से डाल के रानी रहती, नीचे रानी रहती, ऊपर रानी का एक महल बना हुआ है, एक बेडरूम, एक स्टोर रूम, एक गाड़ी रूम, एक किचन, एक रानी का एक अपार्टमेंट। सेम 12 अपार्टमेंट बनवाए, एक अपार्टमेंट दिखाते 8.5 अपार्टमेंट चल उनके फर्नीचर कपड़े सब लेके सिटी पर है, वहाँ म्यूजियम बना के। सेकेंड वाली का अपार्टमेंट वही बाथटब है, वही रूम है। एक बाथटब देखा, एक रूम देखा, सारे रूम इसको बाथटब को लोग गंदा करते ना, वाटर बॉटल सब जगह तो गवर्नमेंट ने क्लोज कर दिया। बाथटब भी ओनली 2 रानी के। तो दोस्तों यहीं पर हम अपने आज के जयपुर ब्लॉग एपिसोड 5 को ख़त्म करते। अगर आपको हमारा ये सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम चलेंगे आपको लेकर राजस्थान की झीलों की नगरी उदयपुर, जहां आपको दिखेंगे खूबसूरत लेक, रॉयल पैलेस और रोमांटिक वाइब्स। तब तक के लिए वंडर करते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए और हमारे साथ ट्रैवल करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।